हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य जो ये मैच खेले जाने वाला है उसकी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस मैच में क्या कुछ हमारी बेस्ट बाय की पिक्स रहने वाली है और क्या कुछ हमारी जो है वो लाइक सेल की पिक रहने वाली है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे और आपको प्लेयर वाइज एनालिसिस बताएंगे कि कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में बाय के लिए बेस्ट रहेगा और सेल के लिए जो किस कंडीशन में बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे हम हमारी जो भी पिक्स वगैरह होती है लाइक आफ्टर टॉस जो पीएसएल होता है वो भी हम कवर करते हैं, ठीक है ना। और रेट के अकॉर्डिंग भी हम प्रेडिक्शंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और कुछ प्लेयर्स जो टॉस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट का पता लग जाता है, जैसे कि कल हम मिच मार्स और एडन मार्कम दोनों को सेल किया था। तो एडन मार्करम पे हमने सिर्फ और सिर्फ 5 शेयर लिए थे, ठीक है ना। और मिचेल मार्स पे मैंने लगभग 27 शेयर्स खरीदे थे, क्योंकि उसके बाद जो ये ऑफर वाला रेट है वो लाइक कम हो गया था, लाइक हम बोले ना डिसेबल हो गया था, तो मैं 22 ही शेयर ले पाया, ठीक है ना। तो टोटल 27 शेयर्स इसके लिए थे और 5 शेयर इसके लिए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लाइक अगर मैं इस प्रकार से अगर पिक्स वगैरह सजेस्ट करूँ विद इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या करना है कि आपको लाइक जो कम इन्वेस्टमेंट करता है तो 1 शेयर इसका लेना है और 5 शेयर इसका लेने हैं। अगर आप 10 शेयर इसके उठा रहे हो तो 50 शेयर इसके उठाने हैं। अगर आप इस प्रकार भी गए हो तो टोटल ओवरऑल आपका प्रॉफिट ही हुआ होगा, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर लाइक शेयर किया है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे शेयर किया। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया जो कल का सेकंड मैच जो था आईपीएल का उसका रिजल्ट, क्योंकि हम अपना रिजल्ट भी शेयर करते हैं, चाहे विनिंग हो चाहे लॉस हो, जो भी चीज़ हो हम विनिंग जो अपना मैच का रिजल्ट होता है वो शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि विनिंग हो तभी डालते हैं। तो कल हमने अभिषेक पोरल को सेल किया, ट्रिस्टन स्टब्स को सेल किया, शाहरुख खान को सेल किया और उसके बाद करुण नायर को सेल किया था। यहाँ पर 10 15 25 शेयर्स हमने लगाए थे और शाहरुख खान का लाइक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, तो हमने उसके बाद इसके शेयर नहीं लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा यहाँ पे भी 177 का लॉस हुआ, बट ये लगभग अगर हम बोले ना तो 550 रुपये प्रॉफिट में होता है। आपको पता है कि हमारा थोड़ा सा हार्ड लक चल रहा है, ठीक है ना। आप अगर मेरे को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि पिछले 4 से 5 दिन से हमारा लक बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। जिस प्लेयर को हम सेल करते हैं उसका कैच ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर तो ट्रिस्टन स्टब्स का भी कैच ड्रॉप होता है, वो तो अलग बात है कि इसका 1-2 रन के बाद इसका फिर से एक कैच है, लाइक इसने चांस दिया और जो ओपोनेंट टीम उसने ग्रैब कर लिया। तो करुण नायर ने 12 पॉइंट दिए फील्डिंग से, वो भी डायरेक्ट रन आउट किया था गिल को, और स्टब्स ने ले लिया 1 कैच। जब हम किसी प्लेयर को बाय करेंगे ना, वो कभी भी फील्डिंग से पॉइंट नहीं देगा, और सेल करेंगे वो 1-1 2-2 या 1-1 2-2 रन आउट स्टंप वगैरह कर जाएगा। तो अगर ये नहीं होता, हमारा लक हमारे साथ रहता, तो यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट होता। बट इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, वो अलग बात है। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे पिक्स वगैरह हम सजेस्ट करते हैं और जो भी चीज़ें होती है, जो भी गॉसिप्स वगैरह होती है हम डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है फैंटेसी टीम से रिलेटेड की क्या कुछ चेंजेस हमें करना चाहिए, क्या कुछ हमारा गेम चेंजर प्लेयर रहते हैं, तो सब कुछ हम यहाँ पे डालते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, अगर इस मैच की हम बात करें तो दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे खेल रही है, ठीक है ना। अपने होम ग्राउंड पे दोनों ही टीमें जो अच्छा नहीं कर रही है। स्पेशली अभी का जो रिसेंटली की हम बात करें पैटर्न की, तो आरसीबी लाइक अपने होम ग्राउंड पे डोमिनेट नहीं कर रही है, और पीबी केएस की अगर हम बात करें वो भी अपने होम ग्राउंड पे इतना ज़्यादा डोमिनेशन नहीं दिखा पा रही है। दोनों ही अवे की है टीमें। तो लास्ट टाइम आपको पता है कि यहाँ से आरसीबी हारा था और पंजाब जीता था, अवे का रोल था। और स्पेशली उसके अंदर भी अगर मैं कंसीडर करूँ टॉस, तो टॉस का भी फैक्टर था, क्योंकि फर्स्ट टीम जो बैटिंग करनी आई, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर रेन मैच हो रहा था, तो वहाँ पे पिच में नमी वगैरह का जो हम सीन देखते हैं, तो उसकी वजह से जो टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रही थी उसको कंडीशन का इजीली पता लग गया था। बट जब पंजाब चेज करनी है तो उनको भी लाइक दिक्कत हुई थी। अगर आरसीबी वहाँ पे 20 से 25 रन और कर देती तो शायद गेम फंस जाता, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो आरसीबी है और पंजाब का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे आरसीबी का थोड़ा सा ज़्यादा लाइक बोल रहे हैं कि फेवर है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे होम हो चाहे अवे हो, टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आईपीएल के अंदर। अगर देखो यहाँ पर आरसीबी टॉस जीत जाती है तो उनका लगभग 90% ऐसा चांस बन जाएगा कि वो विन करेंगे इस गेम को। और उसमें फिर क्या बात होगी कि जो प्लेयर्स हैं उनके टॉप ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। वो किस कंडीशन में करेंगे हम आपको आगे बताएंगे। और अगर यहाँ पे पंजाब टॉस जीतती है ना, तो ये गेम लाइक मैं ऐसा बोलूँगा 50-50 तो होना ही है। क्योंकि देखो जो हमने पैटर्न बोला है कि होम और अवे का जो एक इन दोनों टीमों के बीच में जो हम बोले ना सिनेरियो बना हुआ है,
तो उसकी वजह से मैं 50-50 बोल रहा हूँ। अदरवाइज अगर टॉस पंजाब जीत के पहले बॉलिंग लेती है, चेजिंग कंडीशन में बोलूँगा कि अगर चेजिंग कंडीशन में आती है पंजाब, तो मैं इसको 70-30 रखूँगा। देखो टॉस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। आपको पता है कि हम एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे खेलते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे पता है, तो उस पे भी आप खेल सकते हो टॉस विनिंग टीम या हम बोले चेजिंग टीम। और स्पेशली टॉस विनिंग टीम जो डिसीजन ले रही है इस बार, वो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है इन दोनों टीम के बीच में। स्पेशली पीबीकेएस ने अभी तक भी जो टॉस जीत के जो भी डिसीजन लिया है, स्पेशली हमने केकेआर के अगेंस्ट देखा कि उन्होंने बैटिंग की थी पहले, और केकेआर को इनवाइट किया कि आप बॉलिंग के लिए आओ और फिर चेज करना, और उनको फंसा लिया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर टॉस पीबीकेएस जीतती है तो आप डेफिनेटली जो है वो ट्रस्टवर्थी रह सकते हो, और अगर टॉस यहाँ से आरसीबी जीतती है तो आप उन पे ट्रस्ट कर लेना, टॉस वाली टीम यहाँ पे गेम विन करेगी। ये हो गई बात टॉस पे। अब बात करते हैं हम प्लेयर्स के एनालिसिस के बारे में। प्रभसिमरन सिंह, लास्ट टाइम आपको पता है कि 14-14 ओवर का गेम था शायद, है ना, 14-15 ओवर का गेम था बूथ टीम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रभसिमरन सिंह 28 रुपये सैलरी के अंदर मिले, और विकेट कीपिंग यहाँ से जोस इंग्लिश करेंगे, ठीक है ना, जोस इंग्लिश करेंगे। बट अब आपको पता है कि पंजाब के अभी कोई भी एक फ्रेंचाइज है जो 4 ओवरसीज़ प्लेयर खिलाती है। अब इनके पास अगर मैं बोलूँ, बार्टलेट हो गए, ये इनकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है, ठीक है ना, बार्टलेट हो गए, वो इनकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है। उसके बाद मार्को एंसन इनकी सेकंड चॉइस। 2 प्लेयर्स ये डेफिनेटली खेलने वाले हैं। अब देखो गैम्बल किन प्लेयर्स के बीच में अगर मैं आपको बताता हूँ, तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, मार्कस स्टोइनिस, जोस इंग्लिश और यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल। अब देखो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग प्रभसिमरन सिंह सैल के साथ जाएंगे, अभी ये जो रेट है ना प्योर 28 का, ये प्योर इनका एज अ बैट्समैन दिखाया गया। यही अगर ये विकेट कीपर होते तो लाइक इनका रेट जो है ना सेल के अंदर 32 रुपीज़ होता, 4 रुपये बढ़ जाता। और उससे हेल्प क्या होती है, अगर ये कैच भी लेके जाते, अभी यहाँ से कैच लेके जाएंगे 28 रुपये से, तो फिर इनका 28 माइनस 60 करेंगे तो 20 रुपये सेल में बच रहे हैं। और वहीं अगर 32 रुपये सेल में होते, ठीक है ना, और अगर एक कैच लेके चले जाते तो लगभग इनका जो रेट बैठता वो बैठता 24 रुपये। तो यहाँ पे हमारा 4 रुपये का लॉस कम होता है, या हम बोल सकते हैं मुनाफा होता। तो ये चीज़ मैटर करेगी। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अगर मैक्सवेल के साथ जाएगी ड्यू टू स्पिन और विद बैट, तो उस कंडीशन के अंदर मैक्सवेल रहेंगे फिर इनके इम्पोर्टेंट। और फिर चुनाव रहेगा स्टोइनिस और इंग्लिश में से, जहाँ पर कि स्टोइनिस को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, तो स्टोइनिस को ड्रॉप करना ये प्रेफर कर सकते हैं। बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है, इंग्लिश को बहुत कम चांस मिले, और जो भी चांस मिले उसमें उन्होंने लास्ट टाइम भी ठीक ठाक अच्छा ही किया था, ठीक है ना, खड़े रहे थे और कुछ रन्स किए थे। और बात करें हम मैक्सवेल की और स्टोइनिस की, तो इन दोनों में क्लैश रहेगा कि अगर स्पिन रहेगी तो मैक्सवेल खेलेंगे। अगर लास्ट टाइम जो हैदराबाद के अगेंस्ट स्टोइनिस ने किया उसको अगर याद करके चलते हैं कि हाँ हिटिंग वगैरह में काम कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में फिर शशांक को ऊपर लेके आएंगे, शशांक सिंह को, और मैं यहाँ पर स्टोइनिस को लाइक फिनिशर्स का रोल देंगे जैसा कि एसआरएच के अगेंस्ट था, और मैक्सवेल को आउट करेंगे। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है स्टोइनिस और मैक्सवेल में गेम्बल होगा, और जोस इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे। अब हम ओवरऑल प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो मैं प्रभसिमरन सिंह के बारे में बात कर रहा था, देखो ये प्लेयर्स का क्या है कि चेज के अंदर भी ये हिटिंग करता है, ठीक है ना, और रिसेंटली बैट फर्स्ट में भी अच्छा कर रहा है, और सेम प्रियांश आर्या का है। बट ये दोनों अगर बैट फर्स्ट में आते हैं ना, तो फिर हमें इन पे सेल का रिस्क नहीं लेना है, फिर ये हम बोलेंगे सेल का बड़ा रिस्क हो जाएगा। और वहीं अगर ये दोनों प्लेयर, या हम बोले कि पीबीकेएस पंजाब की टीम चेज में आती है, ठीक है ना, तो इन दोनों को आप सेल कर सकते हो। और उस कंडीशन में फिर क्या होगा, फिल सोल्ट बैट फर्स्ट के अंदर, फिल सोल्ट जो है ना बैट फर्स्ट के अंदर जो है वो बढ़िया चॉइस रहेगा सेल के अंदर। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, और स्पेशली अर्शदीप सिंह के सामने ये जो है वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, इनको या तो यॉर्कर से परेशानी होती है, ठीक है ना, या तो यॉर्कर से परेशानी होती है या बाउंस से, ठीक है ना। बाउंस भी अगर अगर हम बोले हाफ पिच पे डालेगा तो उस पर 6 होगा, उससे भी थोड़ी सी बॉल और खींच लेगा ना बॉलर, तो ये आउट होता है। लाइक स्पेशली आप समझ ही होंगे जो मैं क्या बोलने को, या तो फुल लेंथ यॉर्कर या शॉर्ट ऑफ बाउंस, ठीक है ना, शॉर्ट लेंथ बॉल, तो उन दोनों में फंसते हैं। और स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, जो मैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ कि हमें क्या करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा सेल के लिए ही, स्पेशली सेल के लिए ही सजेस्ट करूँगा। अगर चेज में आता है फिल सॉल्ट, आपको रिसेंटली याद होगा आरआर के अगेंस्ट इन्होंने अच्छा किया था, और फर्स्ट में जो था केकेआर उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छा किया था। तो चेजिंग के अंदर इनका रिकॉर्ड अच्छा है अगर हम कंपेयर करें बैट फर्स्ट में। तो बैट फर्स्ट में आप इनको सेल कर लेना, और चेजिंग में जो कि अभी हम बोल रहे हैं
कि अगर पंजाब चेज़ करेगा तो सेल के लिए प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में बैटिंग फर्स्ट में फिर आएंगे फिल सॉल्ट, तो उनको आप सेल कर सकते हो। तो ये 3 प्लेयर की हो गई सीधी सी बात। अब बात करते हैं विराट कोहली की। देखो विराट कोहली पंजाब के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, और जो एक बार आपको बताया 2016 के अंदर 14 ओवर का भी गेम हुआ था, वहाँ पे इन्होंने एक अपनी सेंचुरी लगाई थी, ठीक है ना, नॉट आउट सेंचुरी थी वो। तो इस गेम के अंदर मैं बात करूं, विराट कोहली लगभग क्या कर रहे हैं, 3 गेम में परफॉर्मेंस, एक गेम में फ्लॉप हो रहे हैं। तो अभी ये फ्लॉप हो चुके हैं, तो विराट कोहली पे इस गेम में आप सबसे सेफेस्ट प्लेयर है। क्रिकेट का लो जो ग्राफिक स्ट्रेटेजी हम बोलते हैं कि आप अगर इनको 3 गेम में एक ही प्रकार से पीछा करोगे, लाइक बाय बाय में, तो ये बंदा आपको प्रॉफिट देगा। अभी इस गेम में जैसे ये लास्ट टाइम फ्लॉप हो चुके हैं पंजाब के अगेंस्ट, अब इनको पता है कि क्या गलती हुई इनसे। तो इस गेम में अगर 20-20 ओवर का पूरा गेम होता है तो विराट कोहली बाई के लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, होल्ड के लिए भी बेस्ट चॉइस रहेगी। अगर बाई चांस ये फ्लॉप हो जाता है तो आने वाले 2 गेम में ये आपको प्रॉफिट करके देंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपने इस गेम में 5 शेयर उठाए हैं, नेक्स्ट गेम में 15 उठाना, ठीक है ना। अगर फिर भी फ्लॉप हो जाए तो 45 शेयर उठाना। ये विराट कोहली आपको इन तीनों गेम में प्रॉफिट निकाल के देगा, ठीक है ना। तो विराट कोहली को यहाँ से हम बाय करके चलेंगे। रजत पाटीदार वही है कि इनका होम अवे का गेम है, कैप्टन भी है ये भी। लाइक अगर मैं बोलूँ तो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ठीक है, इक्वल आ रहे हैं रेट के अकॉर्डिंग। अभी अगर हम देखें लास्ट के 4 गेम 0-0, लाइक 3 गेम, एक तो सेकंड इनिंग आ गए, तो 36-0 और 26, इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाए। और मेरे को इन पे वाइब्स सेल की ही आ रही है कंटिन्यू। अब देखो इस गेम में ये रिस्की जरूर हो जाएंगे, बट अगेन अगर हम पिच की बात करें, पिच अगर गेम में आता है, स्पिन आएगी तो भी हम बोल सकते हैं कि स्पिन के अगेंस्ट ये नहीं फंसते हैं। बट जो अभी एक प्लेयर इन्होंने ऐड किया है हरप्रीत बरार, वो इनको फंसाते हैं, और स्पेशली युजवेंद्र चहल भी इनको फंसाते हैं। स्पेशली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आरआर के अगेंस्ट जब ये खेल रहे थे तो ये आउट होते हैं, ये फंसते हैं। उस केस में फिर यहाँ से अगर बाई चांस, देखो हम तो एनालाइज कर रहे हैं, अगर फ्लॉप भी होता है, और स्पेशली होता ही है, एक आध मिस्टेक होता है, अगर ये फ्लॉप होते तो उस केस में फिर जितेश शर्मा, तो आप इन दोनों का डुओ बना के चल सकते हो। जितेश शर्मा 29 रुपीज़ सेल और 34 रजत पाटीदार। अगर यहाँ से इस गेम में विराट कोहली रजत पाटीदार दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिल सॉल्ट जितेश शर्मा दोनों सेल के लिए जाने वाले हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद टीम डेविड ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा गेम दिखाया था, और अगर मैं बोलूँ लास्ट टाइम देखो प्रेडिक्शन नहीं दे पाया था मैं, बट मैंने जो है वो, क्योंकि बारिश की वजह से हमने वेट किया कि टॉस के बाद पिक देंगे, बट उसके तब तक गेम जो है वो डिसेबल्ड हो चुका था, गेम लाइक बोलता है टाइम ओवर हो चुका था एक्सचेंज में। तो मैंने इसको जो है वो विद इंश्योरेंस बाय किया हुआ था, विद इंश्योरेंस, और बंदे ने अपनी फर्स्ट 50 लगाई थी उस टाइम। तो मैंने फील्ड सॉल्ट को भी सेल किया हुआ था। पर अब सिमरन सिंह तो आ गया था, आपको पता है कि एज अ इम्पैक्ट, तो मैंने यहाँ से प्रियांश आर्या सेल में था, निहाल वधेरा मेरा सेल में था, ये कुछ पिक थी। और तो शशांक सिंह की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पैटर्न बताया था कि अगर ये 5 प्लेयर्स ओवरसीज़ है जिसमें से लगभग 4 ओवरसीज़ है, बार्टलेट खेलेंगे, यानसन खेलेंगे, फिर स्टोइनिस और इंग्लिश और मैक्सवेल में गेमबल करेंगे, तो उस केस में फिर हो सकता है कि अगर स्टोइनिस खेलेंगे तो वो एज अ फिनिशर खेलेंगे, तो उस केस में शशांक सिंह ओपनर आएंगे। तो कुछ प्लेयर्स के बारे में बोलते हैं ना कि मिनी जीएल में आप इसको ट्राई कर लेना, या जीएल में ट्राई कर लेना, डिफरेंशियल चॉइस हो सकती है। तो उस केस में शशांक सिंह जो है वो एज अ 23 लो रेट के अंदर मैं इनको कंसीडर करूंगा बाय के अंदर, एक डिफरेंशियल चॉइस के अंदर, ठीक है ना। मनन हो रहा है इस गेम में, मैं स्किप करके चलूंगा रेट के अकॉर्डिंग। और जो सिंगलिश टॉस वाला प्लेयर है, बाकी प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूँ, अपने होम वेन्यू पे इतना अच्छा नहीं किया है अभी तक, 3 गेम में फ्लॉप हो चुके हैं। तो अभी हम इस पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाएंगे होम वेन्यू की, ठीक है ना, होम वेन्यू की ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाएंगे। होम पे 3 बार फ्लॉप हो चुके हैं, एक तो डक भी है, तो इस बार ये बाय के लिए जाएंगे, और होल्ड के लिए भी हम इनको ट्राई करेंगे। अगर पिच सही रहा, पिच रिपोर्ट भी थोड़ा सा मैटर करेगी, तो बट फिर भी स्टिल मैं जाऊंगा दोनों के साथ, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दोनों बाय के लिए और प्लस होल्ड के लिए। विराट पे थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट कर लेना और श्रेयस पे लेस रखना, बट बाय के लिए चॉइस बनेगी, ये बढ़िया सेल में जज जाना। तो ये 3 प्लेयर्स का हमने आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड किया है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। शशांक सिंह भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोनों केस में, बाय सॉरी चेज और बैट फर्स्ट दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी जो भी बॉलर्स है वो टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हरप्रीत, वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ ना, हरप्रीत आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा करते ही करता है, बट डिपेंड करता है कि कितने ओवर्स मिलेंगे, और अगर बैट फर्स्ट भी आती है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बैटिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, तो उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिल सॉल्ट के बारे में बात कर ली, जितेश शर्मा, विराट कोहली, रजत पाटीदार। अब बचे हैं लेम लिविंगस्टन। देखो लिविंगस्टन का रेट ड्रॉप होता आ रहा है, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ था शायद 40 रुपये सेल में ये मिलना स्टार्ट हुए थे फर्स्ट गेम से, आप देखोगे तो अब 28 रुपये में आ चुके हैं। रेट इतना ड्रॉप हुआ है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है।
5 गेम में से एक गेम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, या तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ 6 गेम खेलेंगे, 6 मैच खेलेंगे, एक में अच्छा करेंगे, 5 में फ्लॉप जाएंगे। तो हो सकता है कि आज इनको जो है वो टीम जो ड्रॉप करे और किसी और प्लेयर को मौका दे। जहाँ तक मेरे को चांस लग रहा है कि जैकोब बेथल आ सकते हैं इनकी जगह, क्योंकि वो इनसे बेस्ट बॉलिंग वैरायटी लेके आ रहे हैं। दोनों को मैं इक्वली रख रहा हूँ, बट फॉर्म जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो जैकोब बेथल की एंट्री हो सकती है इस गेम में। और डेविड लास्ट टाइम छोटा गेम था, आरसीबी का कोलैप्स था। और अगर आरसीबी फिर जो मैंने बोला है कि चेज में आएगी, फिर आपको क्या करना है, फिल सॉल्ट तो सेल करना नहीं है, फिर आपको सेल करना है टीम डेविड। तो टॉस जब भी हो ना, टॉस हो, आपको क्या करना है कि 6:59 पे आपको रेडी रहना है, एप्लीकेशन को ऐसे लाइक रिफ्रेश करते रहना। और उसके बाद जैसे आपको पता लगे कि आरसीबी पहले बॉलिंग करा है, टीम डेविड को सेल कर देना, क्योंकि आरसीबी चेजिंग कंडीशन में आपको 10 में से लगभग 7 बार प्रॉफिट देंगे। 3 बार में अगर ये लाइक बैटिंग में अच्छा करेंगे ना, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 2 बार आरसीबी बैट कोलैप्स करके गई है। तो उस कंडीशन में फिर सॉल्ट की जगह आप डेविड को चूज़ कर लेना। बट डेविड का हमेशा से एक खतरा रहता है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में प्रूफ बता रहा था, जो हमारे की सेल करते हैं वो एक कैच लेके जाता है। अभी तक डेविड ने कैचेस वगैरह नहीं लिए, लास्ट गेम में लिए, बट डेविड अगर इस गेम में हम सेल करेंगे तो ये कैच लेके जाएगा। इसका यही खतरा है कि ये बाउंड्री राइडर रहता है, एक आध कैच लेके चला जाता है। लिविंगस्टन खेलती है तो क्या करना है, टॉस पे इंपॉर्टेंट, मतलब टॉस पे ही रिलाई करेंगे। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी बॉलर्स हैं, लाइक स्पेशली ये टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैं आपको जरूर इनके प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करूँगी। और आज कोशिश करेंगे हम कि अपनी फैंटेसी टीम बना के जो है वो फैंटेसी यात्रा पे भी खेलेंगे, ठीक है ना, फैंटेसी यात्रा पे भी खेलेंगे, जहाँ पे कि हम 22 लेवल से लाइक अगर 22 कॉन्टेस्ट हेड टू हेड जीत जाते हैं तो 1 CR भी जीत सकते हैं, ठीक है ना। कीज़ का होता है, अगर एक कीज़ से खेलते हैं 15वें लेवल पे, 15 हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत के एक की से पहुंचते हैं, तो लाइक वहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा ना, 52,000 रुपये के समथिंग। हाँ, और 10 की से जाते हैं तो 5,20,000। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। एक की 25 रुपये की मिल रही है, और अगर 25 रुपये से अगर आप 22 हेड टू हेड जीत जाते हो तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो टेलीग्राम को विजिट करो। हम सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन पे ही खेलते हैं, स्पेशली एक्सचेंज हो गया एक, तो दूसरा फैंटेसी यात्रा हो गया, तीसरा कुबेरा हो गया, ठीक है ना। ये कुछ फैंटेसी एप्लीकेशन है, उस पर आप खेल सकते हो। बाकी ये था अपना प्रेडिक्शन वीडियो। और ये जो मार्केट की हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हम एक डील पे आते हैं, ये जो कॉल और पुट जो है ना, कॉल और पुट, तो इनको जिसको हमने सेल के लिए बोला उसको पुट कर देना, जिसको बाई के लिए बोला उसको कॉल कर सकते हो। वो भी लो रेट वाले प्लेयर को टॉप ऑर्डर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, ठीक है ना। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।